श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, आज उपस्थिति कक्षा 5 में अध्याय प्रारंभ हो रही है, पाठ प्रारंभ हो रही है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो आज का सूत्र है शुचौ। सूत्र नंबर 21 ध्यान से देखेंगे। शुचौ शुचौ अर्थात पवित्रे, पवित्र देशे अधिईत। शुचौ पवित्र स्थान में अध्ययन करना चाहिए। कहा भी गया है, द्विज को अध्ययन के अनुपयुक्त इन दोनों समयों में प्रयत्न पूर्वक वेदाध्ययन का परित्याग करना चाहिए। पहला, स्वाध्याय का स्थान अशुद्ध होने पर। दूसरा, स्वयं की अपवित्रता होने पर स्वाध्याय का परित्याग करना चाहिए। द्वावेव वर्जे नित्यं मनध्यायौ प्रयत्नतः स्वाध्यायं भूमिं चाशुद्धिं मात्मानं चाशुचिं द्विज। आगे सूत्र है इष्टम। इष्टम अर्थात अभिरुचितम। अभिरुचितम आसनम आसीनः। इष्टम अर्थात जो अपने अनुकूल हो, अभिरुचि के अनुसार हो, अर्थात सुखद स्थान पर बैठकर ही वेदाध्ययन करना चाहिए। आगे सूत्र है ऋतुम प्राप्य। ऋतुम प्राप्य हेमंत ऋतुम प्राप्य रात्र्यश्चतुर्थ प्रहरे अधिईत। अर्थात हेमंत ऋतु को प्राप्त करके रात्रि के चतुर्थ प्रहर में वेदाध्ययन करना चाहिए। हेमंत ऋतुम प्राप्य रात्रिश्चतुर्थ प्रहरे अधिईत। ऐसा हमारा शास्त्र बतलाता है कि वेद का अध्ययन जो है वह हेमंत ऋतु से प्रारंभ करनी चाहिए और रात्रि के चतुर्थ प्रहर अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। आगे सूत्र है योजनान न परम। योजनात न परम। अधियानो योजनान्न परमध्वानं गच्छेत। योजनात् ऊर्ध्वम गच्छन् न अधिईत इति वा। अध्ययन करने वाला अध्ययन काल में योजनात् परम एक योजन से अधिक दूर न अर्थात नहीं चले। तो यह हमारा प्रतिशाख ग्रंथ बतलाता है कि योजनात् न परम, अध्ययन काल में जब हम अध्ययन करते रहे, अधियानो योजनात् परमध्वानं न गच्छेत। अगला सूत्र है भोजनम मधुरम स्निग्धम। भोजनम मधुरम स्निग्धम। मधुरम अर्थात मधुर रस प्रायम, स्निग्धम घृतप्रायम च भोजनम अन्नम भुंजीत। मधुरम अर्थात मधुर रस से भरपूर और स्निग्धम घृत से भरपूर भोजनम अन्न को खाना चाहिए, भक्षण करना चाहिए। आगे हमारा सूत्र है वर्ण दोष विवेकार्थम। वर्ण दोष विवेकार्थम। वर्ण दोष विवेकार्थम अकारादयोः वर्णास्तेषां दोषाः तेषां विवेचनाय नानाकरणाय अद्यथाः त्रिमात्रिकस्य स्वरस्य द्विमात्रिता। द्विमात्रिकस्य मात्राकालात् अनुनासिकस्य स्वरस्यैव एकदेशरङ्गता यथा महा इंद्रः इति। तथा व्यंजना नाना अनेक प्रकाराः दोषाः संभवन्ति। अयमपि हि वक्ष्यति उष्मभ्यः पंचमेषु उमात्पत्तिर्दोषः इति। तो यह सूत्र बतला रहा है वर्ण दोष विवेकार्थम
अर्थात आकार आदि वर्ण है, उनके दोष उन वर्ण दोषों के विवेचन के लिए पृथक करने के लिए, जैसे 3 मात्रा वाले स्वर का 2 मात्रा काल में उच्चारण, 2 मात्रा काल वाले का 1 मात्रा काल में उच्चारण, अनुनासिक स्वर के केवल 1 अंश का अनुनासिक उच्चारण, जैसे महा इंद्रः। इसी प्रकार व्यंजनों के अनेक प्रकार के दोष होते हैं। ऊष्म वर्णों के बाद पंचम स्पर्श होने पर यम करना, ये दोष गिनाए गए हैं शास्त्र में कि जिस मात्रा, जैसे त्रिमात्रिक है तो त्रिमात्रा में ही उच्चारण करना चाहिए, द्विमात्रिक है तो 2 मात्रा में ही उच्चारण करना चाहिए, अनुनासिक का पूर्ण रूप अनुनासिक ही उच्चारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र बता रहा है। वर्णाः आकारादयः तेषां दोषाः अस्थानत्यजत्वात् तद्विवेकाय, अपने विवेक से ही वर्णों का, शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। और आगे सूत्र है, तीन कृत तद्धित चतुष्टय समासाः शब्द अयम, अर्थात वैदिक शब्द राशि तिङन्त, कृदंत, तद्धित और 4 समासों के रूप में अवस्थित होते हैं। तो ध्यान देंगे सूत्र में, यत् किंचित शब्दयम उपलभ्यते त्रैलक्षणम तत तीन कृत तद्धित चतुष्टय समासाः 3 खलु अख्यात भवन्ति पचन्ति इत्यादि। कृतः कर्ता कारक इति एवामादयः, तद्धिताः आग्नेयः सारस्वत्यः इति एवमादयः, चतुष्प्रकाराः समासाः अव्ययीभावा तत्पुरुष द्वन्द्व बहुव्रीहि। अव्ययीभावो यथाः समं भूमिम् उपरिनाभिः, तत्पुरुषयो यथाः प्रजापति वृत्रः, द्वन्द्वो यथाः इंद्राग्नि वरुणाग्नौ, बहुव्रीहि यथाः शुद्धबालः सर्वशुद्धबालः इत्यादि। तो बताता है कि जो वैदिक हमारे शब्द राशि है उसके बारे में 3 कृत और तद्धित और समाज से युक्त कैसे शब्द होते हैं। तो वेद के रूप में जो कुछ शब्दमय है, अर्थात शब्द राशि उपलब्ध है, वह 3 कृत और समाज से, तद्धित और समाज से युक्त है। तो तिङन्त, कृदंत, तद्धित और 4 समासों के रूप में स्थित अख्यात तिङ होते हैं, जैसे पचति, पठति, गच्छति इत्यादि। कृदंत कर्ता कारक इत्यादि। तद्धित आग्नेय सारस्वत इत्यादि 4 प्रकार के समास हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव जैसे समम भूमि उपरिनाभि, इसका उदाहरण है। तत्पुरुष जैसे प्रजापति वृत्रहा, तत्पुरुष का उदाहरण है। द्वंद्व जैसे इंद्राग्नि मित्रा वरुणौ, ये द्वंद्व के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि जैसे शुद्धबालः सर्वशुद्धबालः इत्यादि इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। आगे सूत्र है, ताम वाचाम ओंकारम पृच्छामः, उस वाणी के विषय में हम ओंकार से पूछते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा में सूत्र संख्या 7 ही स्क्रीन पर प्रचलित हो रही है, तो 7 का ही अध्ययन करेंगे। आगे पुनः पाठ अगले उपस्थिति कक्षा में उपलब्ध होगी। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, कमेंट करें। धन्यवाद।